कंबोज सूत्र है अंगुत्तर निकाय का चौथे निपात में। यहाँ पर ये लोग इस प्रकार से बताते हैं कि जी। अच्छा हाँ, आप बताइए इस बारे में। भूल गया मैं। न्यू पीपीटी का प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर इसके लिए। अच्छा, ये हाँ, कंबोज सूत्र को ऑलरेडी कई बार हम डिबंक कर चुके हैं। दरअसल में यहाँ पे बात क्या है, इनके आरोप को डिबंक कर चुके हैं। दरअसल में मिथ्या आरोप क्रमांक 8 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो भिक्खु सुजातो जी का ये अनुवाद दिखाते हैं, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ इनका कहना क्या है। इन लोगों ने सिर्फ अंडरलाइन किसको किया है कि आनंदा फीमेल्स आर इरिटेबल, जेलस, स्टिंगी एंड अनइंटेलिजेंट, इतना ही इसको अंडरलाइन किया है। और उनका आरोप है कि ये लोग इसी सूत्र में उदाहरण कहा गया है। ये उदाहरण वाले पे आएंगे हम, लेकिन पहले पूरा सूत्र पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला भी, और द्वारिकादास शास्त्री जी का अनुवाद भी हम पढ़ेंगे, उन्होंने क्या दिया है इसके बारे में। At one time, the Buddha was staying near Kosambi in Ghoshita's monastery. Then Venerable Ananda went up to the Buddha, bowed, sat down to one side and said to him, सर, अब इसी अनुवाद में से वो लोग डिबंक हो जाएंगे जो लोग मिथ्या आरोप करते हैं। सर, what is the cause? What is the reason why females don't attend council meetings? ध्यान दीजिएगा, what is the reason why females don't attend the council meetings, work for a living, or travel to Persia? Okay, this is the cause, this is the reason why females don't अभी उन्होंने भगवान ने बताया कि आनंदा females are irritable, jealous, stingy and unintelligent. This is the cause, this is the reason why females don't attend the council meetings and working for a living or travel to Persia. अब इसका हम हिंदी वाला एक बार देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय पाली, आप ये देख लीजिएगा। चौथे निपात में आपको ये मिलेगी बात, अपन्नक वग्ग में कंबोज सूत्रंग में है। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंबोज सूत्र है और यहाँ पे तिसुद्दान अर्थात की उदान है, मैंने रेड में हाईलाइट किया। इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, मैं बताता हूँ क्यों। पहले हम कंबोज सूत्र पे आते हैं जी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने ये पाली वाला अटैच किया है। एकं समयं भगवा कौसंबियं विहारिति घोषति रामो अथ, फिर आगे ये कंटिन्यूशन है और ये तसुद्दानंग हमें देखने मिलेगा, पदानंग वाला। ओके, अब हम देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। कंबोज सूत्र, स्त्रियों के 4 धर्म, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वापिस से 4 धर्मों की बात की है, ना कि स्त्रियों की कंप्लीटली, या फिर एक पर्सन के बोलते हैं ना कि हम एक पर्सन को टारगेट किया गया या फिर एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट किया गया है, वैसी बात नहीं है। यहाँ पे स्त्रियों के 4 धर्म बताए गए हैं। ठीक, एक समय भगवान कौशंबी के घोषित राम में साधना हेतु विराजमान थे। तब आयुष्मान आनंद भगवान के सम्मुख गए, जाकर उनको प्रणाम कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आनंद ने भगवान से यह पूछा, भंते, क्या हेतु है, क्या कारण है कि स्त्रियां न सभा स्थिरता से बैठ पाती है, न किसी गंभीर कार्य को पूर्ण करा पाती है, और ना उनमें विशेष कर्म सामर्थ्य, कर्म ओज ही है। ठीक, यहाँ पे क्या कहते हैं कि आनंद उन्हें प्रश्न पूछते कि बनते क्या हेतु है, क्या कारण है कि स्त्रियां जो है वो सभा में, जो काउंसिल्स होती है, मीटिंग्स, उसमें स्थिरता से क्यों नहीं बैठ पाती। ठीक, कोई भी गंभीर कार्य को पूर्ण क्यों नहीं कर पाती, उनमें विशेष कर्म सामर्थ्य क्यों नहीं है। अब ये किन स्त्रियों की बात हो रही है जो स्थिरता से नहीं बैठ पाती, और ये कौन सी स्त्रियां जो है गंभीर कार्य को पूर्ण नहीं कर पाती, ये भगवान बताते हैं आगे। क्योंकि आनंद, ये भगवान के वचन है यहाँ पे, क्योंकि आनंद ये स्त्रियां क्रोधी होती है, ईर्ष्यालु होती है, वे वृत्ताभिमानी होती है तथा दुष्प्रज्ञ अर्थात कुबुद्धि होती है। आनंद, यही हेतु है और यही कारण है कि स्त्रियां न सभा में अधिक बैठ पाती हैं, न किसी गंभीर कार्य को पूर्ण करा पाती हैं, और न इनमें अधिक कर्म सामर्थ्य ही होता है। यहाँ पे समस्त स्त्रियों के लिए बात नहीं की गई है, यहाँ पे साफ साफ उन स्त्रियों के लिए बात की गई है जो सभा में स्थिरता से बैठ नहीं पाती थी। अब सभा में कौन सी स्त्रियां स्थिरता से नहीं बैठ पाती थी, जिनके ये 4 धर्म होते थे। कौन से 4 धर्म अगर देखा जाए तो वो ईर्ष्यालु होती है, क्रोधी होती है, वृत्ताभिमानी होती है और दुष्प्रज्ञ होती है। ऐसी स्त्रियां जो है वो सभा में स्थिरता से नहीं बैठ पाती, और ये समस्त स्त्रियों के लिए भगवान ने बात नहीं करी है। ऐसा कहा नहीं है कहीं पे भी भगवान ने कि ये समस्त स्त्रियों के लिए बात है करके। ये तो साफ साफ लिखा है कि जो स्त्रियां क्रोधी होती है, ईर्ष्यालु है, वृत्ताभिमानी और दुष्प्रज्ञ है, वो ही जो है
सभा में स्थिरता से अधिक बैठ नहीं पाती और किसी गंभीर कार्य को पूर्ण नहीं कर पाती और इनमें अधिक कर्म सामर्थ्य नहीं होता। क्यों कर्म सामर्थ्य नहीं होता? क्या भगवान ने ये बोला है कि वो स्त्री है इसके लिए कर्म सामर्थ्य नहीं है? नहीं, भगवान ने बोला है कि उनमें ये जो है चार अधर्म, धर्म भी नहीं बोल सकते, चार अधर्म हमें देखने मिलते हैं। कौन से? क्रोध, ईर्ष्यालु, वृत्ताभिमानी और दुष्प्रज्ञ। इसके कारण उनमें कर्म सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि वो स्त्रियां हैं इसके लिए उनमें कर्म सामर्थ्य नहीं है, वो सभा में नहीं बैठ पाती। भगवान ने ये कहा है ये चार जो चीजें हैं, क्रोध, ईर्ष्या, वृत्ताभिमान और दुष्प्रज्ञ, ये रहने के कारण जो है उनमें कर्म सामर्थ्य नहीं है। ठीक। अब ये बात थी, ये सारी स्त्रियों के लिए बात नहीं बोली गई है, इन चार धर्म, स्त्रियों के चार धर्म बताए गए हैं कंबोज सूत्र में। अच्छा, अब ये कंबोज सूत्र का आपने अनुवाद देख लिया, लेकिन यहाँ पे उस उदान का आपको अनुवाद नहीं देखने मिलेगा, ना यहाँ पे देखने मिलेगा, ना आपको सुत्ता सेंट्रल पे देखने मिलेगा। आपको केवल ये पाली सुत्त देखने मिलेगा। ठीक, तो इसका हम एक बार अनुवाद देख लेते हैं। हमारे मित्र ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्हीं अच्छा के कारण ये भाई संभव जी, हो ये पाया। बता दीजिए कि उदान क्या रहता है। जैसे हमने थेर गाथा पढ़ा ना, उसको भी उदान हम्म। कहा जाता है। छोटे से गाथा के रूप में, पोएम के रूप में होता है और उसमें बहुत कुछ छोटी छोटी सी चार लाइन में बहुत कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पर हम्म। भगवान बुद्ध ने ये जो सूत्र बताया, आगे जो बात हुई उसके ऊपर फिर भगवान बुद्ध ने उदान कहा, मतलब कि खुद से जी। एक बात कही। उसको क्या कहा है भगवान बुद्ध ने, वो देखेंगे हम। सूत्ता सेंट्रल पे आप जाओगे तो आपको इजीली कंबोज सूत्र लिखोगे, उसके नीचे ही ये उदान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है किसी और सूत्र के नीचे से हम उदान लेकर आए, नहीं। जो सूत्र है कंबोज सूत्र, उसके नीचे ही जस्ट ये उसी सूत्र के अंतर्गत आता है। तो जी, देखते हैं मैं कि यहाँ पे दिखा भी देखता हूँ, ये देखिए ये कंबोज सुत्त है, कंबोज सुतंग। यहाँ पे तसुदानंग में पदानंग दिट्ठी सपुरिस वधु का द्वे च होन्ति अग्गानी कुसिनारा अचिंत्यो दक्षिणा च वाणिज्य कंबोजंगती। ठीक है, ये उसी के नीचे का उदान है। ठीक, ये देखिए, तो इसका अनुवाद ऐसा है, सम्यक दृष्टिवान सत्पुरुष प्रधान श्रेष्ठ होता है, उसी तरह दो स्त्रियां अग्र अर्थात की श्रेष्ठ होती है, कुशीनारा और दक्षिण की स्त्री जो कंबोज व्यापार के लिए जाती हैं। यहाँ पे तो स्त्रियों का तारीफ भी किया गया है, उन्हें अग्र बताया है, उन्हें श्रेष्ठ बताया है। अब ये तो वो बताएंगे नहीं, जिन्हें खुद की संस्कृत भाषा आती नहीं है, वो पाली क्या खाक बताएंगे? है कि नहीं कुणाल जी? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा लोगों को बता भी देता हूँ, क्योंकि ये उदान जो है, क्योंकि वो उनको मिलेगा ना ये ट्रांसलेशन, तो उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये समझना इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। देख, थोड़ा सा बता। हम्म। जैसे कि प्रधानम वर्ड है सबसे पहला। प्रधानम यानी कि प्रधान या कि श्रेष्ठ। दिथि यानी कि दृष्टि। ओके। और सब पुरुषा मतलब कि सत्पुरुष, यानी कि सम्यक दृष्टि। सम्यक जो है वो हमने अपने से लिया है, क्योंकि वहां पर दृष्टि अच्छी होती है, उसको सम्यक कहा जाता है। तो दृष्टिवान सब पुरुष मतलब कि सत्पुरुष प्रधान होता है, जिसके अंदर जिसकी दृष्टि सम्यक होती है, वो प्रधान होता है। शॉर्ट में कहे सम्यक दृष्टिवान किसे कहते हैं, कि जो कर्म और कर्म के फल पर यकीन करता है, उसको सम्यक दृष्टिवान कहा जाता है बुद्धिज्म में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे सम्यक दृष्टिवान सत्पुरुष प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है, वधु का यानी कि वधु, आज भी बहु या वधु वर्ड यूज होता है ना स्त्री के लिए, वही है कि वधु का द्वे यानी कि दो, च होंती अग्गनी मतलब कि अग्र होती है। कौन? दो स्त्रियां अग्र होती है। उसी तरह दो स्त्रियां अग्र यानी कि श्रेष्ठ होती है। भगवान बुद्ध कैसे स्त्रियों को श्रेष्ठ किया है? दो प्रकार की स्त्री है। कैसी स्त्री देखते हैं? एक तो कुशीनारा अचिंतनीय मतलब कि कुशीनारा की स्त्रियां, और दूसरी दक्षिणा मतलब कि दक्षिण की स्त्रियां, जो दक्षिणा च वाणिज्य मतलब वाणिज्य यानी कि बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए कंबोज जानती मतलब कि कंबोज जाती है। तो पहला जो सूत्र है वहां पर भगवान बुद्ध ने स्त्री का ये बताया। उन्होंने पूछा कि क्यों स्त्री इतना व्यापार नहीं कर पाती, पर्सिया नहीं जाती है व्यापार करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तब पर्सिया जाते थे लोग यहाँ से, भारत से। तो भगवान बुद्ध ने सिर्फ ये बताया कि ये गुण होती है जिस स्त्री में, वो नहीं जाती। अब भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ये भी बताया कि कुशीनारा और जो दक्षिण की स्त्री है वो बहुत अग्र है, वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कंबोज व्यापार करने के लिए जाती है।
तो भगवान बुद्ध यहाँ पर तो तारीफ कर रहे हैं स्त्रियों की, जो कम्बोज व्यापार के लिए जाती है। और उनको अग्र बताया स्त्रियों में कि ये 2 तरह की स्त्रियाँ अग्र कहलाती है, जो कम्बोज में व्यापार करने के लिए जाती है। तो भगवान बुद्ध को तो जी। पहले से ही पता था कि कुछ स्त्रियाँ जाती है, कुछ स्त्रियाँ नहीं जाती व्यापार के लिए, बिज़नेस के लिए। तो भगवान बुद्ध ने उसमें जो बताया गया है वो सभी स्त्री के बारे में नहीं है, वो सीधा साफ पता चलता है। वो गुण धर्म बताया कि ये जो ऐसी स्त्री होती है, क्रोधी होती है, वैसी होती है, तो वो नहीं जा पाती, बैठ नहीं पाती। जो मीटिंग होती है उसमें, व्यापार की मीटिंग होती है, बिज़नेस मीटिंग में बैठ नहीं पाती, ये नहीं कर पाती। इसलिए वो यहाँ पर भगवान बुद्ध को पता भी था कि ये दक्षिण की स्त्री है और कुशीनरा की स्त्री जाती है व्यापार करने के लिए। हुँ। और जैसे कि अभी हमने ये देखा द्वारिकादास शास्त्री जी का भी, तो यहाँ पे से साफ-साफ हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने ये समस्त स्त्रियों के लिए नहीं कहा है, जो क्रोधी, ईर्ष्यालु, वृत्ताभिमानी और दुष्प्रज्ञ है, उन्हीं के लिए कहा है। समस्त स्त्रियों के लिए ये बात नहीं कही है। और जो कर्म सामर्थ्य है वो इनमें कर्म सामर्थ्य नहीं है और वो स्थिरता से नहीं बैठ पाती, वो स्त्री है इसके लिए नहीं कहा है, क्योंकि उनमें ये 4 हमें दुराचार देखने मिलते हैं, क्रोध, ईर्ष्या वगैरह ये सब, इसके लिए कहा है। तो ये पुरुषों बिल्कुल, के लिए तो भी कहा है। हाँ, और ये बिल्कुल देखो इसमें लिखा भी है कि आनंद यही हेतु है, यही कारण है। ये जो 4 हेतु, ये 4 कारण बताए वही है, जो जी। स्त्रियों में होते हैं, अगर किसी स्त्री में है, तो इसलिए वो नहीं बैठ पाती। अब यहाँ पर सारी स्त्री की बात कैसे, अगर सारी स्त्री की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध वो कम्बोज की स्त्री और दक्षिण की स्त्री की बात ही नहीं करते फिर, कि वो बराबर। जाती। भगवान बुद्ध को पता था कि कम्बोज और दक्षिण की स्त्रियाँ जाती है, सॉरी, कुशीनारा और दक्षिण की स्त्रियाँ जाती है व्यापार के लिए, पता था उनको। तो सभी स्त्री के बारे में कैसे बता सकते हैं? जी।